पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे वाराणसी की प्राचीन भूमि में भगवान शिव को समर्पित एक रहस्यमय मंदिर मौजूद था। यह मंदिर किसी अन्य से भिन्न था, क्योंकि इसकी दीवारों के भीतर एक गुप्त मार्ग था जो एक दिव्य क्षेत्र की ओर जाता था, जिसे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता था। किंवदंती है कि हर 1000 साल में एक बार दिव्य प्राणी और देवता भगवान शिव के तांडव नृत्य का जश्न मनाने के लिए कैलाश पर्वत पर इकट्ठा होते थे। यह नृत्य सृजन, संरक्षण और विनाश के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने स्वर्ग को मंत्रमुग्ध कर दिया और देवता उत्सुकता से अगली घटना का इंतजार करने लगे। वाराणसी शहर में पर्वतेश्वर नामक एक विनम्र पुजारी रहते थे। भगवान शिव के प्रति समर्पित पर्वतेश्वर ने अपने दिन मंदिर की सेवा, अनुष्ठान और पूजा अर्चना में बिताए। एक दिन जब वह गर्भगृह की सफाई कर रहा था, उसने कैलाश पर्वत की ओर जाने वाले प्राचीन मार्ग से निकलने वाली एक फीकी चमक देखी। इस रहस्यमय रोशनी से प्रभावित होकर पर्वतेश्वर ने छिपे हुए मार्ग का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही वह अंधेरी और घुमावदार सुरंगों से गुजरा, उसे लगा कि एक दिव्य ऊर्जा उसका मार्गदर्शन कर रही है। अनंत काल की तरह लगने के बाद वह कैलाश पर्वत के लुभावने क्षेत्र में उभरे। दिव्य प्राणियों ने पर्वतेश्वर का स्वागत किया और उन्हें भगवान शिव के तांडव को देखने के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में मान्यता दी। जैसे ही शुभ क्षण निकट आया, आकाश दिव्य संगीत से गूंज उठा और तारे ब्रह्मांडीय नृत्य के गवाह बन गए। आग की लपटों से सुसज्जित और दिव्य आभा से घिरे भगवान शिव ने तांडव शुरू किया। लयबद्ध नृत्य पहाड़ों के माध्यम से गूंज उठा, जिससे दिव्य कंपन की एक सिम्फनी पैदा हुई जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। देवता और दिव्य प्राणी आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, क्योंकि शिव का नृत्य सृजन और विनाश के धागों को एक साथ बुन रहा था। तांडव के बीच में पर्वतेश्वर ने खुद को ट्रांस जैसी स्थिति में पाया। उन्होंने ब्रह्मांड के साथ गहरा संबंध महसूस किया, मानो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक हो गए हों। जैसे ही नृत्य अपने चरम पर पहुंचा, शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण निकली जो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। जब पर्वतेश्वर जागे तो उन्होंने खुद को वापस वाराणसी के मंदिर में पाया। कैलाश पर्वत का छिपा हुआ मार्ग गायब हो गया था और उसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं बचा था। वाराणसी के लोग उस दिव्य चमक से आश्चर्यचकित थे जो अब पर्वतेश्वर के चारों ओर थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें स्वयं भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था। उस दिन के बाद से पर्वतेश्वर एक श्रद्धेय ऋषि बन गए, जिन्होंने कैलाश पर्वत की यात्रा के दौरान प्राप्त रहस्यमय शिक्षाओं को साझा किया। वाराणसी के लोगों ने उनके सम्मान में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जहां वे दिव्य तांडव की कहानियां और ब्रह्मांड के नृत्य को देखने वाले विनम्र पुजारी के परिवर्तनकारी अनुभव को सुनने के लिए एकत्र हुए। और इस प्रकार पर्वतेश्वर और कैलाश पर्वत के छिपे मार्ग की कथा भक्ति, रहस्यवाद और भगवान शिव के लौकिक नृत्य की एक स्थायी कहानी बन गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे। इससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है।